नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से होंगे और फर्स्ट क्लास होंगे। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि एसएससी सीएचएसएल की वैकेंसीज जारी कर दी गई हैं, मगर विद्यार्थी कहीं ना कहीं जिस वैकेंसी का इंतज़ार कर रहे थे ये वो वैकेंसीज तो नहीं है, क्योंकि आप भी समझ सकते हैं कि वैकेंसीज़ की संख्या उतनी अधिक नहीं है या उतनी ज़्यादा नहीं है जिसकी एक्सपेक्टेशन, जिसकी कहीं ना कहीं एक आशंका हर एक कोई लगा रहा था। मगर अब क्या किया जाए, सवाल यहाँ पर ये है। अगर हम देखें तो आपके सामने नोटिस लगा रखा है पूरा का पूरा एसएससी के द्वारा। 9 मई 2023 को ये वैकेंसीज जारी की गई हैं। अगर आप देखेंगे फॉर्म भरने की अंतिम तारीख जो है वो 8 जून 2023 है। लास्ट तक फॉर्म भरने की जो गलती करता है वो कहीं ना कहीं मूर्ख इंसान ही होता है। एकदम सरल और सीधे शब्दों में ये बात कहूँगा। कोशिश कीजिए आज कल जितनी जल्द हो सके उस फॉर्म को फिल कर दीजिए, क्योंकि बाद में जाकर साइट हो जाती है डाउन। और अगर नौकरी लगने की 1% आशंका आपकी होती है, 1% चांस अगर नौकरी लगने के हैं और उसे भी आप हाथ से छोड़ देते हो या हाथ से जाने देते हो अपनी एक गलती के कारण कि आप फॉर्म ही फिल नहीं करते हो, ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ है, आपने समझ ली। इसके अलावा वैकेंसीज़ की संख्या क्या है? वैकेंसीज़ की संख्या मैंने आपको पहले ही बता दी है कि वैकेंसीज़ की संख्या यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगी 1600। कुल मिला के वैकेंसीज़ की संख्या कितनी है? तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज़ जो आप देखेंगे उनकी संख्या यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगी 1600 वैकेंसीज़ हैं। मगर यहाँ पर बड़े बड़े शब्दों में ये भी लिखा हुआ है कि टेंटेटिव वैकेंसीज़ हैं। हो सकता है आने वाले समय में वैकेंसीज़ आपको बढ़ती हुई नज़र आएंगी, जो कि बढ़ेंगी ही बढ़ेंगी, पूरी उम्मीद है, ठीक है। 1600 वैकेंसीज़ हैं, 1600 वैकेंसीज़ हैं। हम ये मानकर चल रहे हैं कि सर हमारे पास इतनी ही वैकेंसीज़ हैं। कितनी बढ़ेंगी? क्या वो 2000 हो जाएंगी या 4000 हो जाएंगी? वो वक्त बताएगा आने वाला। मगर जो आपके प्रेजेंट में आपके पास मौजूद है उसको देखते हुए ही आपको अपनी तैयारी को निर्धारित करना पड़ेगा। अगर हम बात करें 1600 वैकेंसीज़ के हिसाब से या इस वैकेंसीज़ के हिसाब से कि क्या आपको तैयारी करनी चाहिए और किस टारगेट को निश्चित करके आपको तैयारी करनी चाहिए। अगर दशरथ माझी जी ने भी एक पहाड़ तोड़ा था तो उन्होंने एक लक्ष्य साधा था कि उनको क्या तोड़ना है और कैसे वो उस काम को अंजाम देंगे। तभी वो छैनी और हथौड़ी लेकर लगे थे और उस पहाड़ को उन्होंने तोड़ दिया। मगर उनके दिमाग में उनका लक्ष्य जो है क्लियर था कि उनको पहाड़ तोड़ देना है। ऐसे ही आपको भी अपने दिमाग में एक लक्ष्य तो क्लियर करना पड़ेगा कि भाई मुझे अगर एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है तो मैं कितने मार्क्स पर खुद को सेफ मानूं, खुद को सुरक्षित मानूं, ताकि उस नंबर तक पहुंचने के लिए आप पढ़ाई करें, ठीक है। और मैं व्यक्तिगत तौर पर यह कहूँगा कि 10 नंबर एक्स्ट्रा लेकर चलना, 10 नंबर अधिक लेकर चलना, ताकि बाद में इस चीज़ का अफसोस ना हो कि यार मैंने तो 155 बना लिए और अगर 162 या 165 बना देता तो मेरा हो सकता है एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाता। अभी यहाँ पर हम केवल और केवल टियर 1 की बात कर रहे हैं, जहाँ पर आपको क्वालिफाई करना है एग्ज़ाम को, ठीक है। कितना सेफ स्कोर रहेगा या क्या सेफ अटेम्प्ट, आपको अपने दिमाग में एक टारगेट को सेट कर लेना चाहिए जिसके बेसिस पर आपको पढ़ाई करनी चाहिए, ठीक है। एक छोटा सा आपको हिंट देकर बता देता हूँ। सर देखिए, मैं कोई अंतर्यामी तो नहीं हूँ, मगर पिछले जितने वर्षों में एग्ज़ाम हुआ है उसके आधार पर यहाँ पर मैं आपको केवल एक सीधा सा टारगेट देने आया हूँ कि भाई अगर तू यहाँ तक पहुँच पाया तो मान के चल तू सही चला था, तूने तेरी मंजिल को पा लिया, तूने तेरे टारगेट को अचीव कर लिया। नहीं पहुँच पा रहा है, पहले से ही सतर्क हो जाओ। अगर नहीं पहुंच पा रहे हो तो पहले से ही सतर्क हो जाओ और सोचो कहाँ गलती हो रही है, कैसे मुझे उस टारगेट को हिट करना है, ताकि बाद में अफसोस ना हो। सर बाद में किसी चीज़ पर अफसोस करने से बेहतर है पहले ही प्रिपरेशन कर ली जाए, ठीक है। तो अगर हम बात करें सर टियर 1 के बारे में, हम सभी लोग जानते हैं कि टियर 1 में 100 क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे। 100 क्वेश्चंस यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेंगे। 100 क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन जो है ईच क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स, ईच क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स। हर एक सवाल का सही जवाब देने पर आपको 2 अंक मिल जाएंगे, 2 मार्क्स जो है वो मिल जाएंगे। नेगेटिव मार्किंग की अगर हम बात करें तो सर यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग आपको 0.5 देखने के लिए मिल जाएगी। ये आपको नेगेटिव मार्किंग देखने के लिए मिल जाएगी, ठीक है। अब इसके साथ साथ अगर हम बात करें सर नंबर ऑफ क्वेश्चंस के बारे में, तो हम सभी लोग जानते हैं सर मैथ्स में 25 क्वेश्चंस यहाँ पर मिल जाएंगे, 25 क्वेश्चंस होते हैं। इंग्लिश की अगर हम बात करें, अंग्रेजी भाषा की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी आपको 25 क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे, 25। रीजनिंग की अगर हम बात करें सर, रीजनिंग में भी यहाँ पर आपको 25 क्वेश्चंस देखने के लिए मिल जाएंगे, 25 क्वेश्चंस। और जीए की, जनरल अवेयरनेस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी आपको 25 क्वेश्चंस देखने के लिए मिल जाएंगे, 25 क्वेश्चंस जो है देखने के लिए मिल जाएंगे, ठीक है। सबसे लास्ट में अपने सेक्शन को छूँगा, जीए वाले को छूँगा। पहले मैथ्स, इंग्लिश और रीजनिंग पर बात करते हैं। देखिए, अगर एक एवरेज विद्यार्थी की हम बात करें ना, एक एवरेज, बिल्कुल एक एवरेज विद्यार्थी जो पिछले 4-5 महीने से कहीं ना कहीं पढ़ाई कर रहा है, या फिर एक एवरेज विद्यार्थी है, तो वो भी ये बात जानता है कि 25 में से 12 क्वेश्चन वो कर लेगा सॉल्व।
वो जानता है ये बात, 25 में से 12 क्वेश्चन सॉल्व कर लेगा। वो ये भी जानता है इंग्लिश में से भी वो 25 में से 12 कर लेगा, और वो ये अच्छे से जानता है कि मैथ्स में वो 25 में से 20 सवालों के जवाब जो है ठीक ठाक टिक कर देगा, सही टिक कर देगा। तो नाप लेते हैं एक बार, गिन लेते हैं कितने होते हैं भाई। 20 यहाँ पे हो गए, 12 यहाँ पे, 12 यहाँ पे, कुल मिला के 44 सवाल यहाँ पर आपके निकल आते हैं। 44 क्वेश्चंस आपके सही निकल आते हैं, 44 क्वेश्चंस यहाँ पर आपके करेक्ट निकल आते हैं। एक बहुत ही बेसिक आइडिया मान लेता हूँ कि आप 10 क्वेश्चन ठीक करते हैं सर जीए के अंदर, तो कितने क्वेश्चन पर पहुँच जाते हैं? 54 क्वेश्चन पर। ठीक है, ये आपकी आज की परिस्थिति है, ये आपकी मौजूदा करंट परिस्थिति है। सर 12 केवल बोल रहा हूँ यहाँ पे, 12, 12, 20, रीजनिंग में 20 ठीक हो जाते हैं। टाइम ज़्यादा लग रहा होगा मगर ठीक हो जाएंगे। और 10 क्वेश्चन कह रहा हूँ जीए में ठीक हो जाते हैं। ठीक है, तो 10, 10, 10, 30, 30 और 20, 50, 50 और 2 नंबर और जोड़ो, 54 क्वेश्चन हमने ठीक कर लिए। 54 को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे 2 से तो कितना आ जाएगा भाई? 2 चौके 8 और यहाँ पर 10 आ जाएगा, मतलब 108 नंबर की तैयारी जो है वो आपकी हो रखी है। मैं एक लमसम आइडिया लेकर चल रहा हूँ एक एवरेज विद्यार्थी का, कि 108 नंबर की तैयारी उसकी हो रखी है। अब यहाँ से आपको अपने जो लक्ष्य को हिट करना है, आपके टारगेट को जो हिट करना है, जो आपका एक सेफ स्कोर होना चाहिए सर, सेफ स्कोर जो आपका एक होना चाहिए, उसके बारे में अगर हम बात करें कि आपका सेफ स्कोर कितना होना चाहिए, तो सर सेफ स्कोर यहाँ पर आपका व्यक्तिगत तौर पर कहूँगा आपका सेफ स्कोर, या फिर मैं टारगेट स्कोर इसे कहूँ। सेफ स्कोर से बेहतर अगर मैं आपको कहूँ कि आपका टारगेट स्कोर क्या होना चाहिए, तो सर अगर 1600 वैकेंसीज़ के आधार पर सोचें तो आपका टारगेट स्कोर कम से कम 165 प्लस होना चाहिए, 165 प्लस होना चाहिए। ठीक है, ये व्यक्तिगत तौर पर कहूँगा सर। हो सकता है किसी बच्चे को ये लगे कि नामुमकिन है। सर नामुमकिन है तो मैंने पहले एवरेज विद्यार्थी को लिया है। आप खुद को अगर एवरेज में नहीं गिनते, अगर खुद को आप बिलो द एवरेज गिनते हैं, तो आप कमेंट करके बोल सकते हैं कि मेरे तो इतने भी नहीं बन रहे और मेरे बन ही नहीं सकते इतने भी। वो भाई फिर सरकारी नौकरी आपके लिए नहीं है। मैं पहले एवरेज विद्यार्थी की बात कर रहा हूँ, एवरेज विद्यार्थी। ठीक है, एवरेज विद्यार्थी जो 12 यहाँ ठीक कर रहा है, 12 यहाँ ठीक कर रहा है, रीजनिंग में 20 ठीक कर रहा है और जीए में 10 ठीक कर रहा है, वो 54 क्वेश्चनों तक सही पहुँच रहा है। उसको पहुँचना है 165 प्लस। कितने पे खड़ा है? 108 पे खड़ा है। कितने नंबर की और तैयारी करनी है? तो भाई एक बार देख लेते हैं। 3 यहाँ पर आ गया, 5 यहाँ पर आ गया, उसे 53 नंबरों की तैयारी और करनी है। आपका लक्ष्य क्या होना चाहिए? आपको 165 को देखकर नहीं चकराना है कि मेरे को 165 की तैयारी करनी है। आपको ये सोचकर चकराना है या ये सोचकर शांत रहना है कि यार मुझे ना 53 की और तैयारी करनी है। सर 2 तरीके हैं, वही खाली ग्लास और भरे ग्लास को देखने के। तो आप अपना पहले भरा हुआ ग्लास देखो। आप 54 क्वेश्चनों पर भरे हुए हो, 54 क्वेश्चन तक आप पहुंच पा रहे हो, बहुत आसानी से पहुंच जाओगे। थोड़ा टाइम लगेगा, हो सकता है 15 दिन लगे। अगर आप अभी 45 पे हो तो 54 पहुंचना आसान है, पहुंच जाओगे। वो 54 से मतलब 108 नंबरों से अगर आपने 53 नंबर की तैयारी और कर ली तो आप पहुंच जाओगे कितने पर? तो आप भाई पहुंच जाओगे यहाँ पर 165 पे। ठीक, 57 नंबरों की तैयारी, 53 नहीं, यहाँ पर 57 नंबरों की तैयारी, 57 मार्क्स की तैयारी। ठीक है, 15 में से 8 गए तो 7 बचा। तो अगर आपने 57 नंबरों की तैयारी, 57 नंबर्स की तैयारी अगर यहाँ पर आपने और कर ली, तो याद रखिएगा गेम आपकी तरफ झुक जाएगी, पाला आपकी तरफ झुक जाएगा और आप कहीं ना कहीं एग्जाम को क्वालिफाई कर जाएंगे। ठीक है, अब ये 57 नंबरों की तैयारी करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? एक सवाल बड़ा यहाँ पर ये पैदा होता है। अब मैं आपको समझाता हूँ आप अपने नंबर बढ़ा कहाँ सकते हैं। पूरी स्ट्रैटेजी क्रिस्टल की तरह क्लियर हो जाएगी सर, एक बार ही समझना, बार बार कोई झंझट ही मत पालो सर किसी चीज़ का। तुम यहाँ कितने ठीक कर रहे थे भाई? तुम यहाँ 12 ठीक कर रहे थे। तुम यहाँ कितने ठीक कर रहे थे? तुम यहाँ 12 ठीक कर रहे थे। तुम यहाँ कितने ठीक कर रहे थे? तुम यहाँ 20 ठीक कर रहे थे। तुम यहाँ कितने ठीक कर रहे थे? 10। तो तब मिला के तुम कितने पे पहुँच रहे थे? 10, 10, 20, 20 और 20 40, 40 और 1 50 और 2, 2, 4 54 नंबरों पे, 54 क्वेश्चनों पे तुम पहुँच रहे थे। सर थोड़ा सा दिमाग के घोड़े दौड़ाइए और देखिए और कहाँ पर एक्स्ट्रा कर सकते हो। क्या यहाँ पर आप 23 क्वेश्चन तक नहीं जा सकते? 23 तक नहीं जा सकते? 25 नहीं बोल रहा हूँ मैं, 23 बोल रहा हूँ। 3 क्वेश्चन बढ़ गए, मतलब 6 नंबरों का यहाँ पर इंक्रीमेंट आपको देखने के लिए मिला, 6 मार्क्स का। क्या इंग्लिश में आप 20 क्वेश्चनों के आसपास तक ठीक नहीं कर सकते? सर करना तो पड़ेगा, आपको 8 क्वेश्चनों की और तैयारी करनी है। तो क्या यहाँ पर आप 20 क्वेश्चन पर नहीं आ सकते? मतलब कितने नंबर बढ़ गए सर? 8 मल्टीप्लाई बाय 2, 16 नंबर आपके यहाँ पर बढ़ गए। आपको 57 नंबर बढ़ाने हैं सर। अभी कितने बढ़ गए? 16 और 6, 22 नंबर आपने बढ़ा लिए अभी तक। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें सर 12 से लेकर, क्या आप यहाँ पर 21 क्वेश्चन के आसपास तक नहीं पहुँच सकते? वैसे मैं 20 भी लिखना चाहूँगा, कोशिश रहेगी मेरी मैं 20 लिखूँ, मगर मुझे लगता है कि बच्चा 25 क्वेश्चन भी ठीक करके आएगा CHSL में, इसीलिए 21 लिख रहा हूँ भाई, एक एवरेज डाटा ले रहा हूँ। तो यहाँ पर कितने आपके इंक्रीज हो जाएंगे? 22 लिखते हैं सर, सीधा राउंड फिगर करते हैं 22, 22 क्वेश्चन।
तो क्या 12 से 22 तक पहुंचने के लिए आपके पास समय नहीं है? समय है सर, 3 महीने का समय है अभी। 10 क्वेश्चन और आपको ठीक करने हैं, 12 आप ठीक कर रहे हो अभी, 10 और ठीक करने हैं। ये ऐसे सोचो, ग्लास जो आधा भरा हुआ है, पहले भरे ग्लास को देखो, खाली वाले को बाद में देखना। कितने और बढ़ जाएंगे सर यहाँ पे? 10 मल्टीप्लाई बाय 2, 20 नंबर यहाँ बढ़ जाएंगे। तो भाई 20 यहाँ बढ़ गए और 22 यहाँ बढ़ चुके थे, तो कितने नंबर बढ़ गए? 42 नंबर तो आपके ऐसे बढ़ गए हैं कि अभी तक पता ही नहीं चला होगा। ठीक है, यहाँ सर मैं फिर कम मानता हूँ एक बार, मुझे लगता है कि भाई यहाँ हिट करना मुश्किल है। मैं कह रहा हूँ भाई तू 18 तक पहुँच, और 18 तक अगर पहुँचता है तो 8 मल्टीप्लाई बाय 2, 16 नंबर यहाँ पर आपके बन जाएंगे। और अगर यहाँ पर आप ऐड करोगे ना सर 16 नंबर को, तो 58, 58 यहाँ पर बनते हैं। अगर आपको 57 चाहिए थे, आपके 58 बन रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ हर एक उस विद्यार्थी से जो मेरी बात को गौर से सुन रहा होगा, वो भरा हुआ ग्लास देख रहा है, उसे 54 आते हैं। अब भाई अगर कोई ऐसा होगा आपके बीच में जिसको इसमें 1 आता होगा, जिसको इसमें 2 आते होंगे और इसमें भी वो 2 क्वेश्चन कर रहा होगा, तो उसे समय चाहिए। अभी सरकारी नौकरी करने के लिए उसे समय चाहिए, टाइम लगेगा। एक एवरेज विद्यार्थी को लेकर चल रहा हूँ, एवरेज विद्यार्थी को इतना आता है। तो ये सोचकर नहीं घबराना कि 165 प्लस करने हैं, ये सोचकर शांत रहना है कि आपको केवल 57 नंबर बढ़ाने हैं। बढ़ाने का तरीका क्या है वो भी बता दिया, 57 नहीं 58 बढ़ाने का। वहाँ पे जीके में 18 बोले हैं सर, ठीक है, 18 बोले सर, इतना कर देता है बच्चा हिट, इतना हो जाता है, पॉसिबिलिटी है, हो सकता है एक आधा क्वेश्चन इधर उधर हो जाए, चांस है, चल सकता है बिल्कुल। अब अगर आपने 58 देख लिया तो यहाँ पर आपके कितने बन गए? 166। 166 आपका सेफ होगा सर। अगर वहाँ पर मान लीजिए आपके भाई 2 क्वेश्चन गलत हुए, 3 क्वेश्चन गलत हुए, फिर भी आप अगर 150 तो कम रहेगा, 155 से अगर ऊपर स्कोर कर रहे होंगे तो आप कहीं ना कहीं एक अच्छी खासी सुरक्षित जोन में खड़े होंगे। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब सर सवाल आता है ये नंबर बढ़ेंगे कैसे? अब तो हमने तो केवल पेपर पे देख लिया नंबर बढ़ रहे हैं, बढ़ने के लिए क्या करना चाहिए सर? बढ़ने के लिए एक सीधा सिंपल और सरल तरीका बताऊंगा सर। यहाँ पर आप देख सकते हैं सिलेक्शन बैच। सर बहुत सारे रास्ते आपको दिखाएंगे लोग कि इस पे चल लो, इस पे चल लो, इस पे चल लो। सर ऑलिव बोर्ड खुद में ही जाना जाता है टॉपर्स को देने के लिए, मतलब टॉपर्स बहुत सारे जनरेट हुए हैं सर। कंटेंट नेक्स्ट लेवल देते हैं तभी बच्चा आता है और कंटेंट को कंज्यूम करता है। ठीक है, देखिए आपके पास 2 रास्ते हैं। एक आप बैच परचेज कीजिए। बैच परचेज करने के लिए आपको कितना पे करना है? बैच परचेज करने के लिए बैच की जो प्राइस है वो 999, मगर ये प्राइस पे मत करना। इस पे कोड लगाना है SSC टीम। इस पे कोड क्या लगाना? इस पे SSC टीम कोड लगाना सर। और SSC टीम कोड लगाने के बाद आपको यहाँ पर 45% का डिस्काउंट जो है वो मिल जाएगा, मतलब 569 के आसपास ये बैच जो है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, कोड याद रखना है SSC टीम, अगर इसको इस्तेमाल करोगे तो आपको 45% के आसपास डिस्काउंट जो है मिल जाएगा। अब सर अगर आपको टेस्ट भी साथ में चाहिए, मॉक टेस्ट भी, तो याद रखना सुपर एलाइट परचेज कर लेना भाई इसके साथ। वो आपको लगभग 769 या फिर 800 रुपये के समथिंग मिल जाएगा सुपर एलाइट। इसमें आपको 350 के आसपास मॉक टेस्ट भी करने के लिए मिल जाएंगे। और अगर आपने दोनों चीज़ों को फॉलो किया, आपने बैच को भी फॉलो किया और आपने फॉलो किया सर अपने मॉक टेस्ट को भी, दोनों चीज़ों को अगर फॉलो करेंगे तो सर लक्ष्य संभव है। मैंने आपको फिर बोला, अगर आप खुद को एक एवरेज विद्यार्थी में काउंट करते हैं, अगर आपके 90 भी बन रहे हैं ना, अभी आपके 90 भी बन रहे हैं, अगर आपके 80 भी बन रहे हैं, तो 80 की तैयारी कर रखी है और 80 की तैयारी करनी है केवल। और अगर वो और 80 की एडवांस तैयारी कर ली तो 160, 165 नंबर स्कोर करना पॉसिबल है। मगर अगर तुमने शुरू से देखा कि यार मुझे 1 से लेकर 180 तक जाना है, 170 तक जाना है, 160 तक जाना है, तो टफ है। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आप सभी लोग मेरी बात से सहमत होंगे और आज से ही लग जाएंगे सही तरीके से सही चुनाव करके तैयारी करने में। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।